हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि कोर्ट में मीडिएशन कैसे होता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि कोर्ट में बहुत सारे केस चलते हैं जिसमें जज साहब बोलते हैं कि आप मीडिएशन में जाएं, वहां पे इस मैटर को सुलझाएं। तो आखिर ये मीडिएशन क्या होता है, वहां पे कौन बैठे होते हैं आपके मैटर को सुलझाने के लिए, कौन कौन से व्यक्ति को वहां पे जाना पड़ता है, मीडिएशन में क्या प्रोसीजर होता है, वहां पे किन चीजों पे जिक्र किया जाता है, किन चीजों पे वहां पे बहस होती है, किन चीजों का वहां पे कंक्लूजन निकलता है, किस प्रोसेस से कंक्लूजन निकलता है, क्या मीडिएशन में जो डिसीजन होता है उन चीज़ों को मानना पार्टी के लिए ज़रूरी होता है। यदि वो नहीं मानते हैं तो कोर्ट में केस आगे चलता है या नहीं चलता है, या मीडिएशन का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन माना जाता है। इन तमाम टॉपिक पे एक एक करके बात करने वाला हूँ। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो हर बार की तरह आप लोगों से इस बार भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोर्ट में कोई केस फाइल किया जाता है, जैसे सपोज मान लीजिए कि 138 यानी चेक बाउंस का केस कोर्ट में फाइल किया गया। उसके बाद कोर्ट में केस जाता है। कोर्ट में जब जज साहब सुनवाई करते हैं तो उसमें जज साहब पहले बोलते हैं कि दूसरे पार्टी को नोटिस किया जाए। दूसरे पार्टी को नोटिस करते हैं। जब वो आता है अगले डेट पे, उसके बाद दोनों ही पार्टी को बोलते हैं आप मीडिएशन में जाके इस मैटर को सुलझाएं। अब मीडिएशन में क्या होता है, मीडिएशन में जब आप जाते हैं वहां पे एक एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट होते हैं, जो एडवोकेट मीडिएटर के रूप में वहां पे रखे जाते हैं। उनको कोर्ट के तरफ से मीडिएटर के रूप में अपॉइंट किया हुआ जाता है। कोर्ट उनको पैसे देते हैं, वहां पे वो बैठे होते हैं और आप दोनों पार्टी भी वहां पे बैठे होते हैं। दोनों पार्टी के बातों को वो सुनता है। सुनने के बाद वो एज ए मीडिएटर के रूप में, मध्यस्थता के रूप में आपके मैटर को सुलझाने का तरीका ढूंढता है, सुलझाने के लिए बीच का रास्ता निकालता है। आप दोनों आदमी को बताता है कि ये चीजें आप कर लीजिए, आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। मानना और ना मानना आप दोनों पे डिपेंड करता है। वो आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे कि इस बात को मानिए या नहीं मानिए। यदि आप मान जाते हैं तो वो रिपोर्ट बना के कोर्ट में फाइल कर देते हैं और अगली डेट पे कोर्ट उस रिपोर्ट को देखती है और उसी पे अपना ऑर्डर, जजमेंट पास कर देती है। लेकिन यदि आप लोग नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, वो उनके लिए वो आपके फिर भी रिपोर्ट आप नहीं माने, वो जो भी रिपोर्ट होगा वो कोर्ट में फाइल कर देंगे। फिर कोर्ट में अगला मैटर कोर्ट में चलने लगेगा, जो आपकी कोर्ट की डेट होती है। आप लोगों को बता दूं कि मीडिएशन का डेट और कोर्ट का डेट दोनों डिफरेंट डेट होता है। ये नहीं होता है कि आज आप कोर्ट में गए, आपको बोलेंगे कि मीडिएशन में जाइए, वो अलग डेट देंगे, नेक्स्ट डेट जो कोर्ट का रहेगा वो अलग रहेगा और इसका अलग रहेगा। तो मीडिएशन में बहुत सारे मैटर को सुलझाया जाता है। मीडिएशन एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी मैटर को कोर्ट के परिसर में ही, मीडिएशन का जो ऑफिस होता है, मीडिएटर का जो ऑफिस होता है, उस मीडिएटर के ऑफिस में उस मैटर को सुलझाने का। क्योंकि जज साहब के पास बहुत सारे मैटर होते हैं। वो इन मैटर को जो मीडिएटर सुलझा सकता है, इन मैटर को वो मीडिएटर पे ही छोड़ देते हैं और इसके लिए ही दोनों पार्टी को बोलते हैं कि मीडिएशन में जाए। अब अगला बात आती है कि क्या मीडिएशन में यदि मैटर नहीं सुलझा कोई तो कोर्ट में उस मैटर को पुनः ला सकते हैं। जी बिल्कुल, मीडिएशन में जो मैटर नहीं सुलझता है उस मैटर को कोर्ट में ही देखा जाता है, जो कोर्ट का डेट होता है उस डेट पे। मीडिएटर की जैसा अपना रिपोर्ट फाइल करते हैं, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही जज है फिर उस केस को आगे सुनते हैं। इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। यदि मीडिएटर के द्वारा कोई मैटर सुना गया और उस मैटर पे दोनों पार्टी एग्री नहीं हुए तो फिर उस मैटर को जज साहब के द्वारा सुना जाता है। मीडिएशन का जरूरी क्यों पड़ा, मीडिएशन जब जज होते हैं तो फिर मीडिएशन का जरूरी क्यों पड़ा, आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा। देखिए, क्वेश्चन आना लाजमी है, जायज है। मीडिएशन का इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जो जज के बिना भी सुलझाए जा सकते हैं। मीडिएटर उस मैटर को सुलझा सकते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण के तौर पे आपको चेक बाउंस यानी 138 का मैटर बताया, ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के जो घरेलू हिंसा के केस होते हैं, घरेलू हिंसा के केस में भी वाइफ और हस्बैंड को मीडिएशन में भी जज साहब भेजते हैं और वहां मीडिएटर बैठे होते हैं। दोनों के
जो परिजन होते हैं वो भी बैठे होते हैं, वाइफ भी बैठी होती है, हस्बैंड भी बैठे होते हैं, उनके पेरेंट्स बैठे होते हैं, उनके रिलेटिव्स बैठे होते हैं, जो मन होता है वो वहाँ पे बैठे होते हैं। उनके 20 बातों को रखा जाता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि मैटर सुलझते भी है। ऐसा बात नहीं है कि मैटर नहीं सुलझते, मैटर का सोल्यूशन वहाँ पे नहीं निकलता है। मीडिएशन में मैटर को सोल्यूशन भी निकलता है और बहुत ही आसान तरीके से वहाँ पे मैटर का सोल्यूशन निकलता है। इसीलिए जज साहब के द्वारा जब कभी ऑर्डर किया जाता है कि आप मीडिएशन में जाके मैटर को सुलझाएं, तो आपको जाना चाहिए, वहाँ पे अपने बातों को रखना चाहिए, बातों को शालीनता से सुनना चाहिए, देखना चाहिए और फिर उस पर निर्णय लेके आपको कोशिश हो सके तो कोशिश ये करना चाहिए कि आप मैटर को सुलझा लें। खासकर मीडिएशन का जो देखा गया है, मीडिएशन का ज़्यादातर चेक बाउंस के केस में और जो हमारे फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, जैसे डिवोर्स के मैटर होते हैं, घरेलू हिंसा के मैटर होते हैं, इस सब मैटर में ज़्यादातर देखा गया है कि मीडिएशन में जज साहब भेजते हैं। तो फ्रेंड्स, मीडिएशन का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि कोई कन्फ्यूजन हो मीडिएशन के बारे में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आप लोग यदि मुझसे फ़ोन पे कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं, ये पेड सर्विस होगा। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।